दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा कर रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ना, संसाधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक से पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये। ठीक, तो अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका पहला चैप्टर है भूगोल का, क्लास 10th, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला चैप्टर क्या है? संसाधन और उसके उपयोग। चलिए आपके चैप्टर के कुछ बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। संसाधन के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन उससे कहेंगे जो आपके काम को क्या करता है? आसान करता है। आपके रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीज़ यूज करते हैं वो सभी क्या है? संसाधन है। क्या है वो? संसाधन है। जो भी चीज़ यूज करते हैं ना, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब संसाधन है। गाड़ी हो गया कहीं आने जाने का, हो गया संसाधन। मोबाइल हो गया बात करने का संसाधन, एक दूसरे से बात करते हैं ना घर में, ये सब क्या हो गया? संसाधन हो गया, रिसोर्स। और भी बहुत सारा चीज़ हो गया, जैसे घर में ईंधन हो गया, वो भी संसाधन है। खाना बनाते हैं ना, उससे ईंधन से खाना बनता है, तो भी क्या हो गया? एक तरह का संसाधन हो गया। गैस, बिजली, ये सब क्या है? संसाधन है। तो पूछेगा संसाधन किसे कहते? तो संसाधन क्या होगा? उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? संसाधन है। जो हमारे यूज में आता है वो क्या है? संसाधन है। ठीक, संसाधन भी कई प्रकार के होते हैं, जिससे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका चैप्टर ये जो पहला वाला है ना पार्ट भूगोल का, वो पूरा संसाधन पर ही है, रिसोर्स। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है? संसाधन के बारे में है। तो चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल करते हैं, पढ़ते हैं। संसाधन का महत्व, पहला हेडिंग क्या है आपके बुक से? संसाधन का महत्व। पूछ सकता है क्वेश्चन, बताइए संसाधन का क्या महत्व है? तो संसाधन का क्या है? हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संसाधन के आजकल क्या है? जिंदगी ही नहीं चलेगी। बिना संसाधन के क्या है? जिंदगी चलेगी? नहीं चलेगी। एक बिजली नहीं कट जाएगा ना आजकल, तो देखिएगा किसी किसी के घर में कल होगा तो ठीक है, और नहीं तो देखिएगा क्या होगा, वो बेचारा पानी ले इधर उधर बौखल चलेगा। क्यों? क्योंकि मोटर ही नहीं चलेगा ना। मोटर चलेगा, मोटर क्या है? संसाधन हो गया। विद्युत से चलता है, बिजली से। मोटर चलेगा तभी ना पानी भरेगा, अब पानी भरेगा तो बेचारा यूज करेगा, है? तो संसाधन है ना। बिना बिना संसाधन के हुआ नहीं ना। संसाधन का क्या? हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरह का संसाधन, बहुत सारे संसाधन हो गए। और भी जैसे जरूरी में हो गया, जैसे देखिए गैस आता है ना, वो सिलेंडर वाला गैस, खाना जिससे बनता है, ईंधन बोलते हैं इसको। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा। पहले के ज़माने की अलग बात है कि आदमी क्या करते थे? चूल्हा पर खाना बनाते थे, वो गोईठा, वो सब, और लकड़ी जलाते थे ना। ये सब क्या थे? संसाधन थे पहले के। और जैसे जैसे समय बीत रहा, वैसे वैसे क्या है? संसाधन में तकनीक के कारण विकास कर रहा है। संसाधन क्या कर रहा है? समय के साथ विकास कर रहा है। पहले देखिए तो क्या है? आदि मानव था, फिर चक्का का आविष्कार किया। चक्का क्या हुआ? संसाधन हुआ ना। चक्का, फिर देखिए गाड़ी में आजकल जितना भी गाड़ी है चक्के से चल रहा है कि नहीं? संसाधन क्या है? समय के साथ जैसे जैसे तकनीक भी, संसाधन में एक और देखिए उदाहरण बढ़िया है, मोबाइल। आज से 10 साल 15 साल पहले देखिएगा बटन वाला मोबाइल, अभी आता है बटन वाला, देख सकते हैं। मोबाइल में देखेंगे शुरू वाला कैसा था स्क्रीन, अब कैसे टच वाला देखते हैं, कितना एकदम फास्ट से एकदम विकसित होते जा रहा है। कैसा कैसा तकनीक आ रहा है मोबाइल में ही देखते हैं आजकल। पहले बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला से आया स्क्रीन वाला छोटा छोटा से, देखते हैं आजकल बड़ा बड़ा है। तो तकनीक विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे जैसे तकनीक विकास कर रहा है वैसे वैसे संसाधन भी क्या है, और आदमी अच्छे से उसका यूज कर रहा है? तो वही उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। संसाधन, संसाधन का महत्व।
तो आप अपने जीवन में क्या है अनेक वस्तु का यूज करते हैं, बोले हैं पीछे कि आप अपने जीवन में क्या है बहुत सारे चीज का यूज करते हैं। खाली सुनिए, ठीक ना, पीछे इसे तो दिया हुआ है, बाद में अपना पाउस कर पढ़ लीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, ठीक ना, अभी बना रहे हैं, जब बन जाएगा तो बता देंगे, उस पर ही सबका पीडीएफ होगा, वो भी शेयर कर देंगे आप लोग को, ठीक ना। तो अभी सिर्फ सुनिए, जो बता रहे हैं ना उसको सुनने की कोशिश कीजिए, और पढ़िएगा तो और ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या है, देखिए अपने जीवन में जो भी चीज प्रयोग, अनेक वस्तु प्रयोग करते हैं, वो सभी क्या है संसाधन है। क्या है, वे सभी संसाधन है। जितना भी चीज यूज करते हैं ना जिंदगी में, जीवन में जो भी चीज, यहाँ तक कि वो नल, पानी पीने के लिए नल, नहाने के लिए यूज करते हैं ना, नल हो गया, कल हो गया, गाड़ी हो गया, सड़क हो गया, एरोप्लेन हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, घर हो गया, जो भी चीज आप देख रहे हैं ना वो सब संसाधन है। और संसाधन क्या कर रहा है, हमारे जिंदगी को आसान कर रहा है, हमारे जिंदगी को। जैसे देखिए सड़क है तो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, और ऐसे खेत ले जाइए, उसमें चलाइए गाड़ी, पता चल जाएगा कितना मुश्किल है खेत में और सड़क में चलाना। तो क्या संसाधन, वो रोड हमारे लिए बनाया, सरकार बनाए ना, सरकार टैक्स दिए, जमा किए थे, तो हमारे सुख सुविधा के लिए है, तो वो भी क्या है संसाधन है। रेल लाइन बिछाए तो भी क्या है, रेल संसाधन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमको काम आता है ना रेल। मोबाइल हो गया संसाधन, तो क्या हो गया, बात करते हैं उससे। टेलीविज़न हो गया, जिससे देश दुनिया की न्यूज़ हमको मिल जाती है, उसमें फिल्म भी देख लेता है, मनोरंजन भी हो जाता है। और भी बहुत चीज़ संसाधन है, और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कार हो गया है संसाधन में, कहीं जाना होता है तो सॉरी, कार से जाते हैं ना, तो वो भी क्या संसाधन हो गया, क्योंकि कहीं पैदल जाइए तो आपका शरीर थकेगा, जाने में भी टाइम लगेगा। गाड़ी हो गया संसाधन, उससे आप क्या है तुरंत चल जाइएगा कहीं 1 घंटे 2 घंटे में। और ज़्यादा दूर हुआ तो ट्रेन से जा सकते हैं, और ज़्यादा जैसे देश विदेश जाना है तो हवाई जहाज से जाता है, तो वो सब क्या है संसाधन हो गया। तो संसाधन क्या है, जो भी हम चीज़ यूज करते हैं वो क्या है संसाधन है। जो भी हमारे आवश्यक की वस्तु मतलब जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है संसाधन कहलाता है। पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सीधे शॉर्ट आंसर इसका देखिए बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, उपयोग में आने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं संसाधन कहते हैं। उपयोग में आने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। यही देखिए ये वाला, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है संसाधन है। क्या है, रिसोर्सेस हैं, संसाधन। ठीक, उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या है संसाधन है। पूछेगा कोई क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा नीचे, आप इसको ध्यान से सुनिए, याद रहेगा, आराम से बनाइएगा। या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है संसाधन किसे कहते हैं, तो एकदम छोटा सा आंसर लिखना है। क्या लिखना है कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या है संसाधन है, और उसका कुछ उदाहरण दे दीजिएगा, जैसे गाड़ी, घर, रहने के लिए घर का प्रयोग करते हैं, तो घर भी क्या संसाधन है हमारे लिए। यहाँ रहते हैं ना, घर क्या करता है, चोर जानवर ये सब से रक्षा करता है ना घर हमको। ये क्या है संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। भौतिक, भौतिक बोलते हैं फिजिकल, भौतिक किसको बोलते हैं फिजिकल को, ठीक ना, फिजिक्स में पढ़े ना भौतिक, फिजिकल। और दूसरा क्या है जैविक, दूसरा क्या है जैविक। तो भौतिक के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा, हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इसे किताब से पढ़ेगा तो अपने आप से समझ पाइएगा, मगर थोड़ा सा परेशानी होगी क्योंकि अभी 10th में है। थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, ठीक ना, तो आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। और अपने से एक बार मेरे वीडियो देखकर एक बार, ठीक ना, और उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो और अच्छे से आपके दिमाग में अट जाएगा सीधे, तब आप भूल नहीं पाइएगा, आंसर बढ़िया से लिख पाइएगा अच्छे से, ठीक ना। सबसे पहले पूछेगा संसाधन क्या है, तो संसाधन क्या बोलिएगा, उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या है संसाधन है। संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, फिजिकल और बायोलॉजिकल, जैविक भी बोल सकते हैं, बायो बोलते हैं इसको।
बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, जैव विविधता हो तो उसका मतलब जैविक हो गया। भौतिक में आ गया ना आपका, जैसे पहाड़, पहाड़ से खनिज निकलता है ना, कोयला, हाँ, ये सब आ गया भौतिक में। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, ये सब किस में आ गया? भौतिक में। और जैविक में क्या क्या आ गया? जैविक में आ गया पेड़ पौधा, बायोलॉजी में पढ़िएगा ना ये सब जैविक में। जैविक में कौन कौन आ जाएगा? पेड़ पौधा, आदमी, पेड़ पौधा, आदमी, जो जीव जंतु समुद्र से प्राप्त हुआ वो सब आ जाएगा जैविक में। भौतिक में कौन कौन आएगा? खनिज पदार्थ हो गया, जैसे हो गया चूना पत्थर, लिथियम, सोना, चांदी, लोहा, हो गया ना, ये सब आ जाएगा भौतिक में। और भी आएगा, इतने नहीं, और भी बहुत सारा चीज आएगा भौतिक में। उदाहरण के लिए कम ही बता रहे हैं थोड़ा सा। जैविक में कौन कौन आ जाएगा समझ रहे हैं ना? जीव जंतु आ जाएगा जैविक में, पेड़ पौधे वनस्पति आ जाएंगे, जंगल आ जाएगा, आदमी आ जाएगा, मनुष्य, और समुद्री जीव जंतु आ जाएंगे। समुद्र में क्या होता है? मछली होता है ना, वो सब किस में आ जाएगा? जैविक में। तो पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। आगे देखिए, जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, बोले ना भी क्या है? भौतिक है। भौतिक में कौन कौन आया? ये वाला भौतिक में कौन कौन आया? भूमि, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल, मृदा माने मिट्टी, जल, खनिज बोले थे अभी, जैसे सोना चांदी बोले थे ना, पहाड़, ये सब पहाड़ से क्या क्या निकलता है? पहाड़ से बड़ी चीज निकलता है, खाली पहाड़ से वो गिट्टी है नहीं, बालू निकलता है। वो जो टाइल्स लगाते हैं ना, मार्बल, वो सब का है? पहाड़ से ही कट के आता है। धरती से बहुत चीज निकलती है, धरती से इतना चीज निकलती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जितना भी देख रहे हैं ना यूज वाला सामान जो बना है, सब धरती से निकल कर बना है। इसके लिए आजकल देखते हैं क्या बोलता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब धरती का क्या है बोलता है, खनन कम करने के लिए। इतना आजकल मतलब लालच के कारण धरती का हो रहा है ना खनन, कि आने वाला भविष्य के लिए लगता है कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए बोलता है, इसका आगे पढ़ाएंगे तो बताएगा ना कि कैसे करके। ठीक है, अपने यूज के लिए सामान रखिए, मगर आजकल कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट के चक्कर में धर के एकदम पहाड़ के पहाड़ उड़ैले है। जहाँ एक पहाड़ काटने से उतना पत्थर या मटेरियल मिल के काम चल जाएगा, उसके जगह पर क्या है, पूरा एकदम 100 पहाड़ उड़ैले है धर के। आजकल तो क्या करता है, पहले थे ना जहाँ थोड़ी सब मशीन से तोड़ता था, आजकल तो देखते कितना बड़ा बड़ा ट्रक आता है एकदम, आदमी उसका देखिएगा चक्का के सामने छोटा दिखेगा। पहले क्या था, आदमी ढोता था धीरे, छोटा तो उतना नुकसान नहीं होता था धरती को। मगर आजकल इतना बड़ा बड़ा मशीन आ गया है, एक बार डायनामाइट बिछाएगा, किलोमीटर का किलोमीटर पहाड़ क्या एक ही बार में उड़ा देता है। तो वो सब क्या हो रहा है, जो मतलब 40-100 साल चलेगा जो चीज़, खनिज पदार्थ, उसको कंपनी क्या कर रही है, एक ही साल में पूरा लूट के ले आ रही है। जैसा लगता है कि आगे पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सबसे क्या है, अभी यूज कर लेंगे तो फिर आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको वो नहीं मिलेगा। तो यही से तो देखिए बार बार क्लाइमेट चेंज के बारे में आजकल बात हो रही है। क्यों हो रही है? यही कारण कि ठीक है जल का यूज करना आप कीजिए, मगर आजकल देखते हैं कारखाना जो बनता है, वो सब कारखाना में जो सामान बनता है उसमें पानी यूज होता है, और जो पानी यूज होता है तो उसको फिल्टर कर देना चाहिए। मगर क्या करता है, शहर का देखिएगा वो सब सीवेज का पानी क्या होता है, सीधे नदी में बहा दिया जाता है। तो आजकल उसके कारण देखिए क्या है, नदी खराब, नदी भी संसाधन ही है ना एक तरह से, तो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नदी जो आ गया, जल किस में आएगा, भौतिक में। किस में आएगा, भौतिक में। मतलब समझिए जो वस्तु वाला चीज होगा ना वो जाएगा भौतिक में, वस्तु वाला चीज किस में आ जाएगा, भौतिक संसाधन में। और जो जिसमें जीव जंतु आ गए ना, पेड़ पौधा, वो सब आ जाएगा जैविक संसाधन में।
ये जैविक संसाधन, भौतिक संसाधन, दो प्रकार के संसाधन हो गए। उसमें से बता दिए भौतिक संसाधन में कौन कौन है, जल, मिट्टी, भूमि, खनिज लवण, खनिज पदार्थ, बहुत सारे आगे। दूसरा तो जैविक हो गया, जैविक में देखिए आगे वन्य जीव, इसको अलग पेन से डिनोट कर देते हैं। जैविक में कौन कौन आ जाएगा, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय। क्योंकि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वही हो गया जैविक। जैविक में कौन आ जाएगा, आदमी आ जाएगा, पशु पक्षी आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, वो सब जल वाला जीव आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। और भौतिक बोलेगा इसमें वस्तु बताना है, जैसे पहाड़ हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये सब। ठीक, अच्छा करते हैं, अच्छा समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो क्या करते हैं ये सब मिलके आदमी के जीवन को सुखमय बनाते हैं। क्या बनाते हैं संसाधन, आदमी के जीवन को सुखमय क्या बनाते हैं, आराम कीजिए। जैसे घर में देखिए आजकल जिसके पास पैसा क्या करता है, घर में एसी लगा लेता है। बाहर मान के चलिए गर्मी पड़ रहा है, अंदर एसी चला दिया, वो एसी क्या संसाधन हो गया, भौतिक संसाधन। एसी क्या हो गया, भौतिक संसाधन। एसी चला के मस्त एकदम क्या है वो ठंडा ठंडा हवा, एसी का हवा रखा है ने बैंक में, एटीएम में है? देखते हैं कैसे एकदम मस्त मजा आता है एकदम। संसाधन सुख दिया कि नहीं दिया। बाहर में एकदम तप तप गर्मी है, अंदर में आदमी एसी में एकदम चिल्ड है ना। फ्रिज रखते हैं घर में, बर्फ जमाते हैं ठंड के गर्मी के दिन में, बर्फ जमाते हैं ना, तो वो क्या है सब फ्रिज हो गया, भौतिक संसाधन में सुख दिया कि नहीं दिया। जो खाना एक दिन में बर्बाद होता है वो क्या करता है, उसमें स्टोर करके रख देते हैं तो कल भी चल जाता है उसमें। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, संसाधन क्या करता है, आदमी को सुख बनाता है, जीवन को अच्छा बनाता है, हैं? सभी संसाधन मिलकर, ऐसा नहीं कि एक चीज, जैसे कहीं आने जाने में आपको सुविधा के लिए गाड़ी हो गया, बात करने के लिए मोबाइल हो गया, पढ़ने के लिए आजकल आपके देखिए टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हो गया ना पढ़ने के लिए संसाधन। तो क्या हुआ, ये सुखमय बनाया कि नहीं। ऐसे आदमी पहले मिलने के लिए क्या जाना पड़ता था दूर दूर, मगर आजकल क्या घर से ही बात कर लेता है, तो संसाधन उसको आराम दिया कि नहीं दिया। ऐसे न्यूज़ के लिए पहले आदमी को क्या है, इधर उधर से मिलता था, कोई आदमी बता दिया, वो सही बताया गलत, आजकल देखिए न्यूज़पेपर में ही बता देता है, न्यूज़ बता देता, तो संसाधन सुख दिया कि नहीं, आदमी को भटकना नहीं पड़ा, एक जगह आपको सब मटेरियल मिल गया। आशा करते इतना दूर आपको अच्छा से समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो फिर से बार बार एक बार दो बार देखिएगा, अच्छे से आ जाएगा। आगे देखिए, उपरोक्त, उपरोक्त मतलब सभी, उपरोक्त माने सभी ऊपर वाला। भौतिक एवं जैविक संसाधन, इसको भौतिक संसाधन बोलिएगा, इसको जैविक संसाधन, दोनों का उदाहरण बता दिए हैं। भौतिक संसाधन में भूमि, जल, मृदा, खनिज हो गया, और जैविक में वनस्पति, वन्य जीव, वन्य जीव मतलब जंगली जानवर, जंगल में जो जीव पाए गए वो, जल में जो पाए गए जीव, मछली, कछुआ, ये सब। मानव हो गया, आदमी हम लोग हो गए, किस में आ गए, जैविक में आ गए। ये सब एक बार सुनिएगा, अपने ध्यान में अपने दिमाग में बैठ जाएगा, भूला ही नहीं पाएगा, इसे समझा रहे हैं। दोनों पदार्थ क्या है, तकनीक के सहारे, किसके सहारे, यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, किसके सहारे ये सब निकाला जाता है। भौतिक संसाधन क्या है, इसे रोड पर तो पड़ल है नहीं रास्ता में, जैसे सोना होता है तो सोना रोड पर से पड़ल है, उसको क्या करता है, खोद के निकालता है। लिथियम है तो क्या करता है, उसको पहाड़ खोद के, जमीन खोद के निकालता है। पेट्रोल है तो क्या रोड पर ऐसे गिरल मिलता है, पेट्रोल क्या करता है, गल्फ देश उधर जो है खाड़ी देश है, उधर पेट्रोल क्या है धरती के अंदर से निकालता है ना मशीन से,
जैसे पेट्रोल देखिए धरती के अंदर तो था, आदमी के पास था वैसा नॉलेज कि उसको निकाल सके। जब आदमी के पास क्या आया, वैसा नॉलेज आया पहले, फिर नॉलेज आया तो वो क्या बनाया, तकनीक बनाया। जैसे आज से मतलब समझ लीजिए 200 साल 300 साल पहले पानी कैसे लाते थे आदमी, नदी से जाके, पोखर से जाके लाते थे ना, हैं। बट तकनीक विकास हुआ तो क्या आया, कल आया। आदमी पहले नॉलेज किया ना कि धरती के नीचे से हम पानी निकाल सकते हैं, धरती के नीचे से पानी, तो कौची करा लगी, कल बनाया। कल चलाए ना कितना दिन तक। जब कल से मतलब पानी का यूज होने लगा तो तकनीक फिर बढ़ा, फिर का आया, फिर आया मोटर, ट्यूबवेल, और आगे पता नहीं कौन सा तकनीक आएगा तो और भी कोई नया चीज़ निकलेगा। आजकल तो देखते हैं पानी बोतल में मिलता है बंद, फिल्टर कर करके स्टेशन पर मिलता है ना। तो वो सब किससे हुआ, तकनीक से नहीं। वो मशीन देखते हो इतना बड़ा हरा हरा रखता है सब स्टेशन पर, पानी फिल्टर करे वाला। तो वो तकनीक आया तभी ना पानी में वो जो फिल्टर कर रहा है। पहले उसके लिए क्या किया, नॉलेज लिया कि पानी में क्या क्या गंदगी है, क्या क्या थी, इसको दूर कैसे करेगा, उसका मशीन बनाया वो। तो तकनीक का यूज करने के लिए क्या है, पहले जानकारी जरूरी है, जानकारी मतलब नॉलेज। उसके बाद जैसे देखिए गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है, 200 साल 2000 साल पहले था गाड़ी नहीं ना। धीरे धीरे आदमी क्या है उसका आविष्कार किया, नॉलेज किया कि गाड़ी कैसे बनेगा, फिर धीरे धीरे सुधार करते करते आजकल देखते हैं कितना अच्छा अच्छा डिजाइन डिजाइन की गाड़ी आता है एकदम, लाख से लेके करोड़ों तक गाड़ी आता है ना। तो वैसे ही क्या है, ये जो दोनों है, मछली वाला भी देखिए, ये तो फिजिकल वाला बता दिए, गाड़ी सब फिजिकल में आ गया कि कैसे समय के साथ साथ उसको सीखा, फिर उसको बनाया। दूसरा क्या है, जैविक संसाधन, ये हो गया भौतिक संसाधन, भौतिक में हो गया वस्तु। जैविक संसाधन में सोचिए कि आजकल देखते हैं न कि समुद्र के नीचे आदमी चला जाता है। कैसे चला जाता है, सबमरीन सुने होंगे नाम, सबमरीन के नाम सुने हैं ना, सुने ही होंगे, जरूर सुने होंगे सबमरीन के नाम है। सबमरीन से क्या होता है देखते हैं, उसमें बैठ जाता है, वो तकनीक है पनडुब्बी, पनडुब्बी जहाज बोलते हैं उसको। वो क्या होता है, धरती के अंदर चला जाता है, चलो धरती के अंदर कहते हैं, पानी के अंदर, गलती से बोला गया, धरती के अंदर नहीं, किसके अंदर, उसमें बैठता है आदमी पानी के अंदर। ऐसे आप पानी में कूद के चाहिए तो देखिए तो रहिएगा वैसे, जिससे पनडुब्बी में आदमी बढ़िया उसमें रहना खाना पीना सोना सब होता है ना। पनडुब्बी जहाज में खोज भी करता है, और लड़ाई के लिए तो अलग ही पनडुब्बी जहाज होता है। तो सब क्या है, संसाधन ही हुआ ना। तो ऐसे क्या था पहले, देखिए आज से हजारों साल पहले था, मछली मारे की विधि क्या था, एकदम सीमित था, काठ के नाव छोटा, वो ज़्यादा दूर समुद्र में जा भी नहीं पाता था, क्योंकि समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है ना। मगर जैसे जैसे समय बीता, समय बीता तो क्या हुआ, और ज़्यादा आविष्कार किया। आजकल देखते हैं बहुत सारा विधि होता है मछली पालन करने का। आजकल देखते हैं घर में, देखें ना, ऐसा ऐसा तकनीक आ गया है कि घर में ही आदमी मछली पालन कर लेता है। थोड़ा सा ज़मीन हुआ, ऐसा टब बनाएगा, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाएगा पानी में, मछली का जीरा देगा, उसमें पता नहीं बुलबुल करते रहेगा, वो क्या क्या सब डाल देता है, तो मछली पालन कर लेता। तो तकनीक आया तब न। उसके बाद देखिएगा आजकल मछली मारने का भी अलग अलग कितना तकनीक आ गया है। पहले क्या था, जाल था या बंसी, मगर आजकल देखिए क्या क्या आता है, एक बार में देखिएगा ना तो 100-200 मीटर एक बार में मछली मार लेता है। पता नहीं वो क्या रहता, करंट क्या बोलते हैं उसको, एक बार इसे छीटेगा वो जाल जैसा, और उसमें हल्का सा करंट देगा, पूरा मछली ऊपर आ जाएगा एक बार में। तो वो सबसे क्या हो रहा है, अंधाधुन मछली का दोहन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मछली संख्या कम हो रही है। देखते हैं ना मार्केट में, मछली खाए वाला जितना आदमी होगा, मान के चलिए ठीक है, खाए वाला आदमी भर खाए भर मारो, मगर यहाँ क्या कर रहा है आदमी, इतना मार रहा है कि पूरा समुद्र मछली खाली कैले है। और मछली एक दिन में तो बेचारा जन्म लेता है नहीं कि आज मारा कल हो गया, उसको भी टाइम लगता है ना बड़ा होने में, है। तो क्या है देखिए, जब तक तकनीक, यहाँ देखिए क्या है, तकनीक आया तभी हम क्या है इसका दोनों का यूज कर पाए, और जीवन क्या हुआ, सुखमय हुआ। क्या हुआ, दोनों जीवन अच्छा हुआ, सुधरा।
हो पाता है। अनादिकाल मतलब बहुत पहले से, अनादिकाल मतलब बहुत पहले से, सदियों पुराना एकदम। आरण्य मतलब जंगल होता है। आरण्य मतलब जंगल होता है। आरण्य मतलब वन, फॉरेस्ट। क्या था? वनस्पति था। वनस्पति माने जंगल, पेड़ पौधा। वनस्पति माने पेड़ पौधा। वन्य जीव क्या था? पहले से था कि नहीं था? जंगल में सब चीज था ना पहले से। जलाशय में क्या था? सागर में मछली भी था कि नहीं था? वही तो पीछे बता रहे थे कि सब चीज तो पहले था ही। जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे तकनीक बढ़ा, तो उसका यूज करने का क्या है, विधि आदमी के पास बढ़ गया। क्या हुआ? विधि बढ़ गया। विधि बढ़ गया, उसका यूज करने का तरीका बढ़ गया, है ना। और भी बहुत सारा चीज हो गया तकनीक के आने से। सदियों से क्या था? देखिए, कोयला, पेट्रोल, सब चीज था कि नहीं धरती पर? सदियों मतलब हजारों साल से था, मगर क्या था, आदमी को पता नहीं था। आजकल भी सुनते हैं ना, भारत में देखिए कि इधर तेल मिल गया, उधर सोना मिल गया, कश्मीर देने उधर खोज किया तो लिथियम का भंडार मिल गया, साउथ में खोला था थी केरल देने, या हाँ साउथ स्टेट में पढ़े थे न्यूज़पेपर में, खोज किया था तो उधर हीलियम मिल गया था, लिथियम मिल गया था। क्या है, कैसे वो मिला? वो तकनीक आया। टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, तकनीक को बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी आजकल इसको एक मजाक में बोलता है आजकल कॉमेडी में, है। तो तकनीक आया, टेक्नोलॉजी आया, तब वो सब हो रहा है। आजकल देखते हैं दूरबीन से क्या करते हैं, चांद को यहीं से धरती से बैठ के देख लेते हैं ना, थोड़ा बढ़िया अच्छे से। क्यों आए, क्यों देख पाते बढ़िया से? आजकल देखते हैं कैमरा ऐसे नेशन आ गया है कि कैमरा में वो तकनीक दे दिया कि यहाँ से एकदम फोटो खींचेगा ना आकाश का, तो एकदम अच्छा से आता है, एकदम सूरज सूरज का तो उतना बढ़िया से नहीं करते आता होगा, चांद का देखते हैं एकदम दिखाता है वीडियो, कितना बढ़िया से एकदम जूम करेगा। आजकल मोबाइल में कैमरा में देखते हैं तकनीक, यहाँ से एकदम जूम करेगा तो कितना दूर बैठल रहेगा आदमी को एकदम बढ़िया से दिखा देता है। कैसे दिखा देता है? तकनीक के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। तो देखिए सदियों पहले क्या था, कोयला था, पेट्रोल था धरती में। आदमी क्या किया, पहले जानकारी इकट्ठा किया, नॉलेज इकट्ठा किया, पढ़ा, फिर खोज किया, टेक्नोलॉजी लाया, तकनीक लाया कि तेल यहाँ पर ही है, तेल को निकालेंगे कैसे, तेल को निकालेंगे कैसे, कोयला है यहाँ पर तो उसको निकालेंगे कैसे। ये ट्रक बनाया, जेसीबी बनाया, खोदेले बनाया ने। और भी बहुत सारा खनिज हो गया, वो सब पहले से था, मगर क्या आदमी जब जैसे जैसे विकसित हुआ, पढ़ा लिखा, नॉलेज हुआ, मशीन बनाया, उसके माध्यम से खोज किया कि यहाँ कोयला है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ खनिज पदार्थ है, जाओ तो निकाला बेचारा। अब पेट्रोल निकला तो गाड़ी में यूज हो रहा है कि नहीं, ईंधन के रूप में हो रहा है। कोयला निकला तो उसका देखते हैं आजकल बिजली बनाने में कितना यूज होता है। भारत में बोला जाता है ने कि 70% लगभग, उससे ज्यादा बिजली आजकल किससे बन रहा है, कोयले से ही भारत में बन रहा है। देखते हैं एनटीपीसी में मालगाड़ी का मालगाड़ी कोयला जाता है एकदम, वो भी कितना लंबा लंबा लगता है, कितना लंबा कोयला, 60-70 बोगी पता नहीं कितना रहता है एकदम। मेरे बगल में एक एनटीपीसी है, उसमें देखते हैं मालगाड़ी, तो हमको लगता है 10 मालगाड़ी वहां पर ही डेली जाता होगा, मालगाड़ी कोयला भर भर के। तो कोयला तो क्या था, धरती के पहले था, मगर क्या हुआ, तकनीक आया तो उससे ज्यादा निकालने की क्षमता आया। ऐसे हजारों आदमी लगा देगा तो एक मालगाड़ी भरे में उसको पता नहीं कितना घंटा लग जाएगा। और एगो जेसीबी आजकल देखते हैं मशीन आता है, तुरंत फट 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 भर देगा वो। तब टेक्नोलॉजी आया तब नहीं आसान हुआ। पृथ्वी का क्या था, गर्भ में मतलब पृथ्वी के अंदर पहले से था, आदमी को नॉलेज हुआ, जानकारी हुआ, तब वो खोजा। किंतु उस समय के आदि मानव में क्या था, तकनीक का अभाव था। बोले थे ना कि पहले का आदमी उतना नॉलेज बेचारा के नहीं था, तो वो नहीं निकाल पा रहा था। संसाधन तो था मगर उसका यूज सही से नहीं कर पा रहा था। क्योंकि नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं था कि कैसे यूज करना है। जैसे अभी हमको सिलिकॉन दे दे,
सिलिकॉन से बनता है ना वो सब चिप, आजकल सुने होंगे न्यूज में। आप ही को सिलिकॉन दे दे तो आप उसका की कीजिएगा, हैं? सिलिकॉन आपको दे दे तो आप उसका वो चिप वाला वो ढांचा बना लीजिएगा? कि नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मशीन चाहिए, तकनीक चाहिए ना, टेक्नोलॉजी वो बनाने के लिए। वो देखते हैं बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उसके लिए, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से डिजाइन कैल, फैक्ट्री में ही वो चीज़ बनेगा। जैसे आपको दे दे वो लोहा दे दिया, कहेगा गाड़ी बना के दिखावे कर, तो बनेगा गाड़ी आपसे? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मशीन चाहिए, वो ढांचा चाहिए। गाड़ी का फैक्ट्री में देखते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनल रहता है, उन्हें वायरिंग का काम हो रहा है, उन्हें चक्का बन रहा है, उन्हें इंजन का काम हो रहा है, उन्हें लाइट बन रहा है, उन्हें शीशा का काम हो रहा है, हैं? तो टेक्नोलॉजी तकनीक लाया तब ना। तो वही बोल रहा है कि आदि मानव क्या था, उसके पास तकनीक की कमी था, इसके कारण वो संसाधन का यूज नहीं कर पा रहा था। आगे देखिए, ज्ञान का अभाव था, धीरे धीरे क्या हुई, जनसंख्या आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। ये बात भी है कि आवश्यकताएं क्या बोलते हैं, आविष्कार का जननी है। आवश्यकताएं क्या है, आविष्कार का जननी है। मतलब आदमी को आवश्यकता होती है ना तभी वो चीज बनता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। घर में ही देख लीजिए, आप क्या करते हैं, जैसे जमीन में सोइए, कैसे सोइए, जमीन में सोइए, तो जमीन में सोने में क्या होता है, तकलीफ होता है शरीर को, तकलीफ होता है ना सोने में। तो क्या करते हैं, ऐसे करके रूम रूम को क्या करते हैं, एक में बेड लगा देते हैं, लाते हैं ना बेड खरीद के। तो आवश्यकता हुआ बेड खाते हैं कि जमीन में सोने में क्या है, शरीर में दर्द होता है, तो बेड लाते हैं, बेड में गद्दा बिछाते हैं, तकिया लाते हैं लाते हैं ना। क्यों लाते हैं बेड? कि सोएंगे आराम से उस पर, पंखा लगाते हैं सुख सुविधा का पूरा रूम में व्यवस्था करते हैं कि गर्मी नहीं लगे। खिड़की लगाते हैं ताकि चोरी चोर नहीं करे, गेट लगाते हैं, दरवाजा में लगाते हैं ना। तो क्या करता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा घर में, वैसे वैसे क्या होता है, आवश्यकता बढ़ती है। आप ही के देखिए घर में क्या है, आपके होंगे, आपके भाई बहन होंगे, तो मान के चलिए आपके घर में एक मोबाइल है, आपके घर में मान के उदाहरण दे रहे हैं एक मोबाइल है, तो अब मान के चलिए आप 2-3 भाई बहन है, तो क्या करिएगा, वो मोबाइल देखिएगा, लड़िएगा। और जैसे जैसे बड़ा होगा तो आपका भी मन करेगा कि हमरो पास एगो मोबाइल रहे। हाँ, सबसे लेटेस्ट उदाहरण दे रहे हैं। क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ा आवश्यकता बढ़ा ना कि हमरो एगो देखे मोबाइल होना चाहिए। वही यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे क्या है, जनसंख्या बढ़ा, वैसे वैसे क्या बढ़ा, आवश्यकता भी बढ़ गया उसका। जैसे आप ही भाई बहन 3-4 गो होंगे, तो सबका अलग अलग कपड़ा होगा ने। क्यों हुआ अलग अलग, एक हम काहे नहीं यूज करने ने? क्यों? क्योंकि आवश्यकता के अनुसार क्या है, आपको कुछ और पसंद होगा, आपके भाई बहन को कुछ और होगा, इसके कारण क्या होता है, चीज बढ़ते चला जाता है, वृद्धि हो गई। इस वृद्धि ने मानव के क्या है, ज्ञान अर्जन की दर को क्या वृद्धि किया। आजकल देखते हैं आविष्कार कैसे होता है, जो आविष्कार करता है ना वो देखता है कि क्या समस्या है, पहले उस समस्या, बहुत सारा आदमी का अगर जो वो समस्या होगा ने, तो कंपनी वाला क्या करता है, उसका आविष्कार करवाता है। गाड़ी का आविष्कार क्यों हुआ है, साइंटिस्ट को देखा कि आदमी को यहाँ से दूरी जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तभी ना वो गाड़ी का आविष्कार किया। मोबाइल का आविष्कार क्यों किया, क्योंकि आदमी को एक दूसरे से पहुंचाने में दिक्कत हो रहा था, वो चिट्ठी भेजने में, तो ना मोबाइल का आविष्कार हुआ। वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। आशा करते होंगे कि अच्छे समझ में आ रहा होगा जो बता रहे होंगे। मानव क्या है, तकनीक पाकर ज्ञानी हो गया, और उसका क्या है, जो संसाधन धरती का मिला उसका यूज करना शुरू कर दिया। जब पर्यावरण में सतत रूप से जलीय संसाधन का प्रयोग होता है तब समता विकसित होती है, अतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके, संस्कृति, संसाधन की स्थिति भी क्या पर वैसा, मतलब एक तरह से इसका कहने का अर्थ है न कि आदमी को जैसा जैसा संसाधन मिलते जाता है न, आदमी क्या वैसा ही ढल के हो जाता है। इससे बोलता है ना कि आदमी जैसन माहौल में रहता है आदमी वैसा ही हो जाता है। वही है, आदमी को क्या है, जैसे जैसे और संसाधन मिलते गया आदमी और बढ़ते गया संसाधन आदमी का। जैसे पहले पंखा था,
फिर कूलर आया, कूलर के बाद एसी आया, आया न। वस्तुतः संसाधन का क्या है, बहुत सारा अर्थ है। संसाधन का क्या है, बहुत व्यापक मतलब बहुत सा, व्यापक मतलब ढेर सारा, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक ना। व्यापक मतलब ढेर सारा अर्थ है किसका, संसाधन का। हाँ, जगह के अनुसार इसका क्या होगा, जैसे अभी भूगोल में है संसाधन तो इसका अलग अर्थ होगा, दूसरा जगह इसका संसाधन का प्रयोग होगा वहाँ अलग अर्थ ले लेगा ये। जैसे ये क्या थे, एक जानते हैं क्या थे ये, जिमरमैन नाम के क्या थे, भूगोल के वैज्ञानिक एक तरह से कह सकते हैं इसको, जैसे साइंस के वैज्ञानिक बोलते हैं ना वैसे ही आता है, भूगोल के वैज्ञानिक समझ सकते हैं इसको। जिमरमैन क्या थे, जिमरमैन क्या बोलते थे, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, सही बोल रहे हैं। जैसे संसाधन क्या होता है, होता नहीं बनता है, क्या है, बनता है। उदाहरण के लिए बताते हैं, जुगाड़ सुने हैं नाम, जैसे मान के चलिए किसी का गाड़ी का शीशा टूट गया, क्या हुआ, गाड़ी का शीशा टूट गया, तो क्या करता है उसमें देखते हैं टेप टेप मार देता है ना, काम चलाई ले। वैसे ही संसाधन क्या होता है, होते नहीं बनते हैं। और भी बहुत सारा होगा, तो ये याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जिमरमैन का कथन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन नहीं होते हैं, कुछ भी दे देगा, तो ये याद रखिएगा। या फिर पूछ सकता है ये किनका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन, आइंस्टाइन, न्यूटन, डॉक्टर कलाम, ये लिख देगा, तो ये भी याद करना है कि ये क्या थे, एक बहुत बड़े भूगोलविद, मतलब भूगोल के जानकार हैं, जिमरमैन, ठीक ने। उन्होंने क्या कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। वर्तमान समय में परिवेश मतलब समय, परिवेश मतलब समय में सेवा को भी क्या है माना गया है, सेवा मतलब समझते हैं ना, तृतीय क्षेत्र पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में, सेवा को क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में बताए थे। बुक का थी करके पहला चैप्टर का हम आपका पूरा क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, ठीक ना। सेवा क्षेत्र को भी क्या आजकल माना जाता है, संसाधन ही मानता है। सेवा क्षेत्र को भी क्या मानते हैं आजकल, संसाधन ही मानते हैं, सेवा को भी। ये सेवा है ना, टर्सरी, सेवा मतलब क्या, नौकरी, सेवा माने नौकरी, सर्विस, उसी को बोलते हैं। जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या है, ये सर्विस हो गया, हाँ। जैसे किसी के पापा होंगे वकील तो वो वकालत करते हैं तो वो सर्विस हो गया, किन्हीं के पापा डॉक्टर होंगे तो वो क्या, वो सेवा दे रहे हैं ना, आदमी को ठीक कर रहे हैं, सर्विस हो गया वो सब भी क्या है, संसाधन है। सेवा भी क्या है, संसाधन है। अगर कोई गायक गा रहा है तो गायक देखते हैं आजकल बड़ा बड़ा गायक होता है ना, वो सब क्या करता है, गाना गाता है, गाना गाते क्या लेता है, पैसा लेता है, लाखों करोड़ों रुपया लेता है ना। आजकल देखते हैं वो सब एक मंडली के साथ चलेगा, पूरा एकदम सजा देगा एक बड़ा फील्ड लेकर, और वो क्या करता है, टिकट बेचता है, उससे उसको कितना पैसा होता है। आजकल टीवी में देखते हैं कॉमेडियन होता है, वो भी स्टैंड अप शो करता है ना, वो माइक लेकर एक ऑडिटोरियम ले लेगा बड़ा सा, उसमें टिकट बिकता है, आदमी का अपना, जैसे कैसे फिल्म जाते हैं ना, सिनेमा हॉल देखने गए होंगे कभी, तो क्या करते हैं, उसको पैसा देकर टिकट खरीदते हैं ना, तो वैसे ही बोल रहा है। कभी भी यह या चित्रकार, हाँ देखते हैं आजकल चित्र चित्र जो पेंटिंग करता है, बाप रे कितना महंगा महंगा बिकता है पेंटिंग, एक पता नहीं पिकासो का कौन पेंटिंग, वो सब लाखों करोड़ का है, 200 की 300 करोड़ का है, वो पता नहीं कौन कौन सा पेंटिंग बिकता है इतना महंगा महंगा। जबकि देखिएगा पेंटिंग तो कहिएगा पेंटिंग में की है, मगर फिर भी क्या है, उसका दाम बहुत रहता है, पेंटिंग का दाम बहुत रहता है। चित्रकार हो गया, क्या करता है, वो सब जो भी करता है तो उसके क्या है, पेंट का बहुत
पेंटर का क्या है, वो जो चित्र बनाता है उसका बहुत दाम होता है, वो भी क्या है, साधन संसाधन में आया। सेवा किया ना वो, पेंट बनाकर दिया, पेंटिंग। गायक गाना गाया तो उसके बदले में उसको पैसा मिला ना, तो वो सर्विस हुआ उसका, वो भी क्या कहलाया, संसाधन कहलाया। आपका कभी मन खराब हुआ तो गाना सुनते हैं। आगे देखिए, सभी संसाधन कहलाएगा। पीछे जो बताया आशा करते होंगे अच्छे समझाए होंगे। कविता कितना कवि रचना हो गया, या देखिए लेखक जो हुआ किताब लिखता है, जो बुक पढ़ते हैं क्या करता है, कोई आदमी तो लिखता होगा ना उसको। जो भी किताब आपके पास है कोई तो लिखा होगा, तो जब लिखा होगा तो क्या किया होगा, सर्विस दिया होगा। सर्विस दिया होगा तो उसके बदले में उसको पैसा मिला होगा, संसाधन। जो चित्रकार है चित्र बनाएगा अपना बेचेगा, उसको भी क्या मिलेगा, सर्विस किया वो पैसा मिलेगा उसके बदले, जीवन अर्पण करेगा, वो क्या कहलाया, उसका संसाधन कहलाया। मानव भी, सच तो यह क्या, मानव भी बोले थे ना पीछे, जैविक संसाधन था। आदमी भी क्या है, एक संसाधन ही है। हम लोग भी क्या है, एक तरह से संसाधन ही है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर्विस संसाधन में आ गया। आपके पापा कुछ काम करते होंगे, मम्मी भी कुछ काम करते होंगे, मान के चले किसी करते हैं, तो भी क्या है, संसाधन है। मतलब आदमी क्या है, एक तरह से संसाधन है, ये याद कर लीजिएगा। क्योंकि ज्ञान अर्जन मतलब नॉलेज प्राप्त करना, सीखना। आदमी क्या करता है, आदमी नॉलेज को सीखता है, जिसके सहारे क्या करता है, वस्तु को उपयोग करने बना लेता है, उपयोग करने लायक। नीचे देखिए मेढक बोल रहा है वो। आदमी क्या करता है, नॉलेज सीखता है और वस्तु को क्या करता है, अपने यूज के लायक बना लेता है। जैसे देखिए बताते हैं, लकड़ी, लकड़ी का आदमी क्या करता है, पलंग, सोफा, चौकी, टेबल, कुर्सी बना लेता है ना अपने यूज के अनुसार। तो वही बोल रहा है, आदमी क्या करता है, तकनीक सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उसके सहारे क्या करता है, जीवन को आसान बनाता है। संसाधन है ना, उसको अपने यूज के लायक बनाता है। जैसे कोयला, कोयला हो गया तो क्या किया, उसको खाना बनाने के लायक बनाया ने, ठीक। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन क्या है, प्राकृतिक उपहार है। भ्रामक मतलब, यह मतलब, भ्रामक मतलब होता है झूठ। यह झूठ फैला दिया गया है कि क्या है, सभी चीज क्या है, प्राकृतिक से मिलता है, नहीं। कुछ संसाधन क्या है, आदमी भी है। कुछ संसाधन क्या है, आदमी भी है, ठीक। कुछ हर संसाधन प्राकृतिक से ही नहीं मिला है, आदमी भी बनाया है। जैसे मान के चलते हैं, लोहा मिला प्राकृतिक से, नेचर से, ठीक। मगर ओकरा गाड़ी में बना दिया, छड़ बना दिया है, वो थोड़े नेचर दे दिया, वो तो आदमी ने बनाया संसाधन में। जैसे घर ही देख लीजिए, घर में जो सीमेंट बालू गिट्टी लगा, सब क्या है, आदमी ने बनाया इसको, प्राकृतिक में तो ऐसी पड़ल था। उसको क्या किया, आदमी नॉलेज लिया, उसको फिर क्या है, सीमेंट को केमिकल पता नहीं क्या क्या मिल के बनाया, छड़ को बनाया, ईटा को बनाया है, वो सब बना के यूज करके घर बनाया ने। तब तो क्या है, ये गलत धारणा है कि सब चीज प्राकृतिक से मिला है। कुछ कुछ क्या है, आदमी भी बनाया संसाधन। समझ रहे होंगे। आगे देखिए, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। संसाधन किसी देश की क्या होती है, मेरुदंड होती है। संसाधन किसी देश की क्या होती है, मेरुदंड। मेरुदंड मतलब मुख्य अर्थ व्यवस्था, मतलब एक तरह समझ सकते हैं, मेन चीज होकर। संसाधन जिस देश का पास जितना ज्यादा होता है ना, उस देश का उतना इन्फ्लुएंस होता है दुनिया पर। जैसे देखते हैं आजकल चाइना बैटरी बनाने में पूरा दुनिया की क्या महारत हासिल के लिए है। जहां अमेरिका कुछ बोलता है क्या करता है, सीधे रोक लगा देता है, सब टाइटे करे लगता है, तुरंत तुरंत एकदम चुप, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं चाइना बनाता है, पूरा एकदम कंट्रोल के लिए है। अरे भारत में देखिएगा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या है, सब चाइना से आता है।
कहाँ से आता है? चाइना से ही आता है। ज़्यादा जहाँ कोई कुछ बोला अगर बंद कर दिया क्या है, तो वो बोलो यहाँ से नहीं, पता नहीं बनता है कि नहीं सही से। देखते हैं ना वो सब शादी ब्याह में वो सब झालर पालर पता नहीं क्या आता है, सब चाइना से बन के आता है। वो जो मोबाइल हम चल ठीक कैमरा जो बना रहे हैं, वीडियो जिस कैमरा से या मोबाइल देख रहे हो क्या, वो सब चाइनीज बनल है। तो क्यों है वहाँ? क्योंकि वहाँ संसाधन है इसको बनाने का। ये सब बोर्ड कहाँ के है? वहीं के बनल होगा, मेड इन चाइने। वो जो कंप्यूटर लैपटॉप है कहाँ का बनल होगा? सब चाइना से बन के आता है। भारत में खाली उसको नट पुर्जा से कस दिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया चिल्लाते रहता है सब। तो क्या करेगा? चाइना रोक लगा देगा तो दिक्कत होगा कि नहीं? तो वही बोल रहा है, संसाधन क्या होता है? किसी देश का मेन पावर होता है। जब चाहेगा जिसको दम धमका के रखेगा। जैसे अमेरिका देखते हैं टेक्नोलॉजी में आगे है, तो भारत के भी धमकैले है कि नहीं है? भारत के है ना धमकैले कि इतना टैरिफ कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो ये यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख रहे हैं ना, वो सब एक बार बंद कर देगा, सोचिए क्यों होगा भारत के? पूरा भारत की अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो जाएगा। गूगल हट जाएगा तो किस पर सर्च कीजिएगा? गूगल सर्च कर दीजिएगा तो किस पर? नहीं कर पाइएगा। वही है, तो वही बोल रहा है, संसाधन क्या होता है? किसी देश का मुख्य आधार होता है। क्या होता है? मेन चीज एकदम संसाधन। जैसे भारत के पास भी ढेर सारा संसाधन रहेगा, कोई देश कितनों चचिएते रहे, कुछ भारत पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कोई देश कितनों बोलते रह जाए, जैसे भारत के पास अभी तेल आ जाए, अभी बोल रहा है ना कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा, अमेरिका वाला बोल रहा है कि नहीं? अगर भारतीय के पास तेल रहता तो अमेरिका को बोले की हिम्मत होता? नहीं होता, क्योंकि जानता है एकरा आप ही किसी पर डिपेंडेंट रहिएगा तो देखिएगा वो आपका फायदा उठाएगा, आपको सुनाएगा 10 बात। आपको क्या होगा? किसी पर आप डिपेंडेंट है ना, तो देखिएगा वो जब चाहेगा आपको 2 बात सुना देगा। आप इंडिपेंडेंट हो गए जिस दिन से आर्थिक रूप से, मतलब मान के चलिए, उदाहरण के लिए सुन लीजिए एक बात, मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं तो वो 10 बात पूछते हैं कि नहीं आपसे, कि पैसा दे रहे हैं क्या करेगा? पूछते हैं ना। अगर आप ही के पास पैसा रहे, मान के चलिए आप कमाते हैं, तो आपको जो मन होगा खरीदेंगे, खरीदते हैं कि नहीं? जैसे आपको खाने वाला कोई चीज़ खरीदना है, घर से पैसा मांगेंगे तो देखिएगा वो 10 को क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। मगर आपके पास अपना पैसा होगा, टेंशन रहेगा नहीं, जाकर खरीद के खा लीजिएगा जो भी खाना है। ठीक, आगे देखिए, तो वही है, संसाधन क्या है? किसी देश का मेरुदंड है, मतलब मेन चीज है। संसाधन विहीन राष्ट्र क्या है बेचारा? पिछड़ जाता है। संसाधन विहीन राष्ट्र क्या होता है? किसी देश पर इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर रहेगा ना निर्भर कि वो चीज आएगा तभी बनेगा। जैसे भारत में क्या है, बैटरी वाला गाड़ी उतना क्यों बढ़िया से नहीं बन पा रहा है? पता है क्यों? क्योंकि बैटरी का जो मटेरियल बनता है जिससे बैटरी, वो चाइना से आता है। हैं? चाइना के साथ तो पता है भारत का कैसा रिश्ता है, उधर बॉर्डर पर हरदम लड़ाई चलती रहता है, पाकिस्तान को उधर वो सपोर्ट करता है। तो संसाधन भारत के पास कम ही है, तो बेचारा क्या है, विकसित देखिए कितना विकसित है। अगर भारत के पास भी लिथियम होता, इसका बैटरी बनाने का फैक्ट्री होता, तो भारत भी आज विकसित होता। तो मतलब क्या है, जिस राष्ट्र के पास नहीं हो तो क्या है, वो दिक्कत करता है, पिछड़ जाता है। क्या होता है वो? दौड़ में, विकास के दौड़ में पिछड़ जाता है। जैसे भारत के पास भी अभी अपना होता, गूगल होता, माइक्रोसॉफ्ट होता, एडब होता, वो सब देखते हैं, चैट जीपीटी वाला वो सब है, नेविडिया जैसा चिप होता, तो भारत भी क्या होता, बहुत आगे होता, डेवलप होता। फाइटर प्लेन का इंजन देखिए भारत नहीं बना पा रहा है, अपना इंजन होता तो अपना फाइटर प्लेन खुद बना लेता भारत। तो वही ना बोल रहा है, जिसके पास संसाधन होता क्या होता है, वो बरियार होता है, बढ़िया होता है, वो मजबूत होता है, उसका बात सुनता है। और जो नहीं होता है बेचारा पिछड़ जाता है, देश देश भी और आदमी भी। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर प्राकृतिक राष्ट्र संपन्न है तो वह संपन्न नहीं होगा। जैसे जापान, जापान क्या एकदम देखते हैं, एकदम भुट्टी सुदेश है। क्या है जापान? नक्शा में दिखा देते हैं जिसम, ऐसे देखिएगा ने, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे टापू नियर ऐसे ऐसे करके देश है।
एकदम बस इतना ही वो है ये बेचारा। मगर वहाँ का आदमी क्या है, बहुत मेहनती है, खेती के लिए उतना ज़मीन भी नहीं उसके पास है, फिर भी देखते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में कोई देश उसको टक्कर दे सकता है? जापानी सामान का दम सोनी है, देखिए वहाँ का सोनी कंपनी का नाम सुने हैं ना? टोयोटा फॉर्च्यूनर जकर गाड़ी आता है, देखते हैं ना सब खरीद कैसे एकदम 50 लाख की गाड़ी आता है एकदम, टोयोटा को बोलता है एकदम रिलायबल गाड़ी होता है। जापानीज कंपनी मतलब क्या बोलता है, उसका जो क्वालिटी होता है महंगा होता है, मगर उसके टक्कर का क्या होता है, बहुत कम कंपनी है देता है एकदम। जापान के जो भी बनता है ना टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होता है, क्यों? क्योंकि आदमी वहाँ क्या क्या नॉलेज प्राप्त किया, और नॉलेज से इतना चीज़ वो बना दिया ना कि एक समय जापान का बोलबाला था, जैसे चीन का भी बोलबाला है। चीन का देखते हैं ना हर जगह भी है ना टेक्नोलॉजी में, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान में, मोबाइल लैपटॉप लाइट बहुत चीज़ में, वैसे एक समय जापान के था, मगर चीन वाला उसे सीख के आज उसी से आगे निकल गया। तो वैसे ही है कि मानव संसाधन क्या होगा, जापान के बारे में बताए थे कि क्या क्या वो आदमी उसका नॉलेज ग्रहण किया, सीखा, आगे निकल गया। संसाधन नहीं रहते हुए भी दूसर देश से लाया, जैसे हमारे पास मान के चलते हैं अभी है सिलिकन है, तो सिलिकन हमको पता नहीं उसका यूज की है, और जापान वाला आदमी को पता है, तो वो हमसे खरीद के ले जाएगा 100 रुपया में, उसका वो सामान बना देगा, मदरबोर्ड वो क्या बनेगा जो बनेगा उसका चिप बनता है ना उसका, और 5,000 10,000 में बेचेगा, 100 रुपया में लिया 5,000 में बेचा। वैसे ही हो रहा है आजकल। जो जो ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं प्लास्टिक के तो बनता है, वो देखते हैं ना कितना महंगा महंगा बिकता है, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में ग्राफिक कार्ड बिकता है ना, उतना में थोड़े बनता होगा, तो कितना फायदा कमा रहा होगा। तो संसाधन का क्या नॉलेज सीखिएगा तभी ना उसको बेच पाएगा बढ़िया से। वैसे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास संसाधन है तो वो देश पीछे रह जाएगा, हाँ बशर्ते उसको नॉलेज देश को हमारे पास होना चाहिए कि वो चीज़ का हम बना कैसे सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, दूसर से ला के सीख के कैसे यूज कर सकते हैं उसका। उसके बाद विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में भी खड़ा है जापान, है ना, विकसित देश में आता है वो जापान। उसके बाद देखिए खड़ा है। अतः किसी देश में मानव संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कोई संसाधन है, मानव संसाधन मतलब आदमी है, अब उसके पास स्किल नहीं है, स्किल मतलब कोई चीज़ हुनर, जैसे किसी को पेंट करे लाता है, जैसे आदमी है कोई उसको स्किल नहीं है, तो आदमी क्या है ऐसी नहीं बेचारा घर में पड़ल है, उसको कुछ सिखा दीजिएगा, गाड़ी बनवे ले, बिजली का सामान बनाने ले, तो स्किल आ गया, तो स्किल आएगा तो क्या होगा, सर्विस करेगा, सेवा देगा तो पैसा आएगा। तो वही बोल रहा है मानव संसाधन भी क्या है, तकनीक अगर जो उसको सिखा देगा ना अच्छा से, तो भी क्या है मानव संसाधन बन जाएगा। मानव को जब कोई चीज़ डेवलप कर लेगा ना, बनाने का कोई चीज़, पढ़ाने का, कोई भी चीज़ निर्माण करने का, तो वो क्या कहला जाएगा, मानव संसाधन बन जाएगा वो, क्योंकि नॉलेज लेके सीख गया बनाने के लिए। स्थिति में रहता है जो पर्यावरण में उपलब्ध है पदार्थ उपयोगी क्या करता है, उसको यूज करने के लायक बना लेता है, जिससे क्या होता है पर्यावरण में पदार्थ उपयोगी बन जाता है। समझ रहे होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं, देखते कितना डिटेल से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक अच्छी लाइन समझा समझा कर बता रहे हैं, क्या ऐसे छोड़ छोड़ के भागना थोड़े है। देर जितना पार्ट में बने तो हम डिटेल से समझाएंगे नहीं, इतना कि आप एक बार वीडियो देखिएगा 2 बार देखिएगा, उससे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा समझा रहे हैं हम, दिमाग में एकदम घुसा देंगे एकदम बढ़िया से समझा कर, देखोगे इतने ही में कितना चीज आ गया आपका, इतने ही छोटे से लाइन में भी। संसाधन को क्या है बांटा गया है, संसाधन को भी बहुत टाइप में बांटा गया है। किसके किसके आधार पर बांटा गया है संसाधन को, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किसमें बांटा गया है, जैव अजैव में। उत्पत्ति मतलब समझते हैं ना कैसे बना है, जन्म लिया है। उपयोग के आधार पर कैसे उपयोग किया जाता है, नवीकरण अनवीनीकरण, नवीकरण हो गया जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, अनवीकरणीय हो गया जो एक बार यूज होगा काम खत्म उसका। स्वामित्व मतलब क्या होता है, ऑनर मालिक के आधार पर,
व्यक्तिगत संसाधन होता है, व्यक्तिगत हो गया जैसे आपका घर, आपका गाड़ी, आपका मोबाइल, आपका कपड़ा, हाँ। समुदाय हो गया पूरा गांव के, जैसे पंचायत भवन, तालाब, पोखर, सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन हो गया देश का संसाधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूरे दुनिया का संसाधन हो गया। अब चलिए इसके बारे में, ऊपर के बारे में बता दिए हैं, अब नीचे वाले के बारे में बताते हैं। चलिए, संसाधन के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, पीछे पढ़ाए थे। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जो भगवान दिए हैं, एक होता है अमानवीय जो आदमी बनाया, मैन मेड। प्राकृतिक में दो तरह का होता है, नवीकरणीय जो बार बार आएगा, नवीकरणीय में बार बार, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं, रिन्यूएबल। अनवीकरणीय यहाँ पर नहीं दिख रहा हुआ तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अनवीकरणीय जो एक बार यूज किया काम खत्म। अनवीकरणीय में क्या होता है, वो पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अनवीकरणीय मतलब एक बार समझिए, लोहा लोहा का एक बार घर में कांटी लाए ना, देखिएगा सेंटिंग करता है या कहीं करता है तो वो जंग आके क्या होता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसको बेच देते हैं। बर्तन हो गया घर में लाते हैं, अलमुनिया वाला वो सब देखते हैं, आता कबाड़ी वाला ले जाता है। आपको क्या है, यूज हुआ खराब हो गया तो उसको बेच देते, गला के फिर बना लेगा। चक्रीय धातु हो गया अनवीकरणीय में। और अचक्रीय हो गया जैसे कि पेट्रोल डीजल, एक बार यूज किए काम खत्म, दोबारा नहीं आएगा वो। नवीकरणीय में क्या होता है, सतत होता है, जो लगातार मिलते रहता है। सतत मतलब लगातार, जैसे हवा, पवन, पवन मिल बनता है ना, हवा वाला वो घूमने वाला, देखिएगा 3 गो पंखा जैसे रहता है, बिजली बनता है उससे। तो हवा तो लगातार चलते रहता है, ऐसा थोड़े कि आज चला कल खत्म हो गया हवा। पानी ये भी लगातार मिलते रहता है, बारिश देखते हैं आजकल कितना बारिश हो रहा है, सगड़ बाढ़ ले ले है। सतत है और जैव है। जैव में हो गया वन, जैव में हो गया वन और वन जीव। वन जीव मतलब क्या, वहाँ का जानवर, हाथी, घोड़ा, बिलाई, शेर, बाघ, वो सब। समझ में आया होगा बढ़िया से, नया होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है थोड़ा, यहाँ पर यहाँ देख लीजिएगा, आगे देखिए इसके बारे में बताते हैं। वर्गीकरण था ना, वर्गीकरण मतलब बांट ले था। तो कैसे बांट ले था, देखिए संसाधन का पहला क्या, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब कैसे जन्म बना, वो कैसे बना, प्रोड्यूस कैसे हुआ, क्रिएट कैसे हुआ। तो इसमें आते हैं 2 प्रकार के। इसमें कितने प्रकार के आता है, 2 प्रकार के। पहला है जैव संसाधन। पहला कौन है, ये सब एकदम ध्यान से सुनिएगा बहुत बढ़िया से, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं और अभी मन है तो मन के अभी तला के देखिए। जैव संसाधन वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति कहाँ से होता है, जीव मंडल से। कहाँ से होता है, जीव से। कहाँ से, जीव से, ठीक। उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। इसका और भी शॉर्ट बना देते हैं कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो किससे बोलिएगा, वो सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति किससे होती है, जीव से होती है। किससे होती है, जीव से। जैव है ना लिखा, तो वहाँ जीव कर दीजिएगा बस। जैसे मुर्गी किससे आता है, मुर्गी से ही, मुर्गी का अंडा से आता है ना। गाय किधर से आता है, गाय से ही ना आता है, समझ रहे नुमात। तो वैसे ही वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होता है, जीव मंडल से होता है, मतलब उसी जीव से होता है। वो क्या कहलाता है, जैव संसाधन। क्या कहलाता है, जैव संसाधन। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जानवर, शेर होगा तो उसका बच्चा क्या होगा, शेर ही होगा। बाघ है तो उसका क्या होगा, बाघ ही होगा। आम के पौधा है तो क्या होगा, उससे आम ही होगा ना। तो क्या था, उसी जीव से आया कि नहीं आया, वो वही हुआ। वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीव मंडल से ही होती है, उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। देख रहे हैं कितना डिटेल से समझा रहे हैं, एकदम सुनिएगा, दिमाग में खाली घुसेगा, रट्टे के रम कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि रटा रहे हैं, बस समझिए, एक बार सुनिए कि वे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति किससे होता है,
जीव मंडल से। किससे? जीव मंडल से, मतलब उसी जीव से। वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। जैसे ये सब देखिए, पेड़ पौधा हो गया, वनस्पति हुआ ना, आदमी हो गया। आदमी से देखिए, आदमी होता है जैसे आप ही के वंश से चल रहा ना है यार की। ये हो गया देखिए समुद्र वाला चीज, मछली से मछली, आदमी से आदमी, जंगल से जंगल वाला जानवर सब, वनस्पति, मछली हो गया ना, यह वन हो गया ना, जीव, वन का जीव, यह मनुष्य हो गया ना, यह है वनस्पति हो गया, यह समझ गए होंगे। फिर एक बार बता देते, जैव संसाधन कहते हैं वे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है। उसको क्या कहते हैं? जैव संसाधन। ठीक, आगे पशुधन हो गया, गाय भैंस बकरी, वो सब पशु हो गया। ये देख लें पशु, ये सब पशु, जानवर को पशु बोलते हैं। दूसरा अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जो क्या होते हैं? निर्जीव वस्तु से बने हैं। एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं कितना छोटा छोटा बना दिए हैं आपके लिए आंसर, आसान भाषा में एकदम। पूछेगा अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? अजैव संसाधन किससे बने होते हैं? निर्जीव वस्तु से। अजैव संसाधन किससे बने होते हैं? निर्जीव वस्तु से। जैसे उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। पूछेगा जैव संसाधन, पहला वाला जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो जीवित चीज से बना है, जो जिसमें जान है, जीव मंडल से प्राप्त हुआ, वो जैव जैव संसाधन कहलाया। अजैव को हो गया निर्जीव वस्तु से जो बना है, उसको क्या बोलेंगे? अजैव या निर्जीव संसाधन भी उसको बोल सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये सब पत्थर, इसमें कोई जान है? खनिज है ना, ये सब खनिज संसाधन, भौतिक वाला, ये सब देखते हैं, पवन, ये सब क्या संसाधन है ना। संसाधन में धातु, चट्टान, चट्टान मतलब पहाड़, खनिज हो गया, ये धातु सब। फिर से बता रहे हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जो निर्जीव वस्तु से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। ठीक, आगे चलते हैं। वो तो क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। अब क्या है? उपयोग के आधार पर। उपयोग माने जकर यूज कैसे करते हैं, उसमें पहला क्या है? नवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन में क्या होगा? वे संसाधन जिन्हें क्या है? भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या है? फिर से बना सकते हैं। इसको फिर से समझिए, नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण मतलब जिसको बार बार बना सकते हैं, जिसको बार बार कभी खत्म नहीं होगा। ये वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक केमिकल द्वारा, यांत्रिक मशीन द्वारा दोबारा बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नवीनीकरण संसाधन। जैसे सौर प्लेट आ गया फिजिकल में, सूर्य की रोशनी आएगा, बिजली बार बार रोज बनेगा, बनेगा ना, तो नवीनीकरण हो गया। ये टरबाइन देखिए भौतिक हो गया, इस पर सूर्य की रोशनी आएगा, और उस सूर्य की रोशनी कहते हैं हवा आएगा। हवा का सूत्र क्या है? H2O। H2O तो जल का है। हवा आएगा, ऑक्सीजन जो भी आएगा चलेगा, क्या होगा? ये नचेगा हवा से, बिजली बनेगा, रोज हवा चलेगा, रोज बिजली बनेगा। ये देखिए हो गया जल। जल का सूत्र क्या है? H2O, केमिकल है ना, रसायन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सब। पानी भी क्या है? बार बार बारिश पड़ता है, भाप बनता है, बारिश पड़ता है, तो ये सब क्या है? बार बार आता है। इससे देखिए डैम बना के बिजली बनाता है, और भी बहुत सारा पानी का यूज है। पानी का यूज तो अनलिमिटेड है। दूसरा है देखिए अनवीकरणीय संसाधन, जिसको क्या है? एक बार यूज किए काम खत्म, जिसको दोबारा बना नहीं सकते। ऐसे संसाधन जिसका क्या है? विकास बहुत लंबी, अब हाँ करोड़ों लाखों साल लग जाता है इसे बनने में। ये सब बनता कैसे? जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा मरा, नीचे दबते 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 इतना नीचे चल गया, दबाव और ताप पड़ा, क्योंकि धरती के नीचे पड़े है ना, क्या ज्वालामुखी है धरती के कोर में, गर्म है वो, लावा जैसा, उसका गर्मी पड़ा तो पेड़ पौधा जल के कोयला बन गया। और जो जीव जंतु क्या हो, इतना गर्मी पड़ा ने, वो पिघल के पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन बन गया वो।
ऐसे संसाधन का विकास क्या होता है, बहुत लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं से द्वारा होता है और एक बार यूज करने पर क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन क्या बोलते हैं, कोयला। एक बार जलने के बाद दोबारा फिर कोयला क्या है, नहीं बनता, राख बन जाता है ना। लकड़ी को फिर पता नहीं कितना दिन लगेगा कोयला बने में। पेट्रोलियम, एक बार देखते हैं गाड़ी यूज खत्म हो गया, काम खत्म। पेट्रोल का उधर गल्फ से निकाला जाता है, क्रूड ऑयल उससे बनता है। ये सब क्या है, देखिए वही खनिज है सब, एक बार यूज करेंगे। ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। ये सब नवीकरणीय है, इसको बार बार यूज होगा, ये बार बार बनेगा। और ये एक बार यूज होगा, काम खत्म, दोबारा नहीं ला सकते इसको। इसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। समझ गए होंगे। ऐसे संसाधन का विकास बहुत लंबे समय में होता है और एक बार इसका प्रयोग होने पर दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, आगे चलते हैं। फिर मालिकाना के आधार पर है, किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर कि क्यों कौन सा संसाधन का मालिक बन सकता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको प्राइवेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट। ऐसे संसाधन क्या होता है, किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है उस पर। व्यक्तिगत संसाधन में किसका अधिकार होता है, व्यक्ति का या उसके परिवार का। जैसे आपके दादा के खेत, आपके चाचा हिस्सा हुआ ना घर का में, उसका हिस्सा हुआ ना उसमें, फिर क्या होगा, वो आपका होगा, आप उसके मालिक बनेंगे। वैसे ही व्यक्तिगत में कौन आएगा, जैसे भूखंड, भूखंड हो गया खेत, भूखंड हो गया जमीन। घर, जैसे आपके दादा परदादा का था, अब पापा है, अब आप उसमें रह रहे होंगे, तो मालिक है ना उसका। ये क्या है, व्यक्तिगत हो गया घर आपका। ऐसे थोड़े एक पूरा गांव आकर रहता है में खाली आप ही रहते हैं, तो जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार होता है, तो क्या होता है, वो व्यक्तिगत हो गया। कार, जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल लिए होंगे तो क्या हुआ, आप उस पर आपका अधिकार है ना, आप रखते होंगे घर में लगा कर, जब जाना चाहते होंगे चला के जाते होंगे, तो क्या गया, वो सब व्यक्तिगत हो गया। दूसरा क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। इसमें क्या होता है, आपके मोहल्ले वाले सभी का इस पर अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है, आपके अलावे आस पड़ोस जो भी है ना, वो भी, उनका भी अधिकार होगा। उनको क्या बोल, उसको विशेष संसाधन क्या बोलता है, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन में क्या आते हैं पता है, पार्क हो गया, देखते हैं यहाँ पर नदी है, जैसे छठ में तालाब में जाते होंगे पूजा करे, तो जाता है ना सब। ऐसा थोड़ा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खाली आप ही जाते हैं। प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है ना प्राइवेट। प्राइवेट में आ जाएगा सिर्फ क्या है, व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, समुदाय, आपके आसपास के लोग सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है। जैसे गांव का तालाब है, देख रहे हैं फिगर में, फिगर इसलिए लगाए ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सार्वजनिक पार्क देख रहे हैं यहाँ पर, सब खेल रहा होगा, फील्ड जरा बोलते हैं, जाता है सब बेचारा फौज की तैयारी करने के लिए, वो सब सेना का दौड़ता है। खेल का मैदान होता है ना, वो सब क्या है, सामुदायिक है, मतलब सभी लोग जाते हैं वहाँ पर। ऐसा थोड़ी आप जाएगा दूसरा जाएगा तो मना कर देगा, सब जाता है वहाँ पर ही। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, ये देश का होता है। ये क्या, किसका संपत्ति होता है, ये देश का संपत्ति होता है, देश के अंदर होता है। जैसे भारत का रेलवे हो गया, ये बोलेगा वैसा संसाधन जिस पर क्या होता है, कानूनी तौर पर किसका अधिकार होता है, उस देश का, उस देश का। जैसे भारत में रेलवे है ने, रोड है ने, भारत की सेना है ने, तो सरकार क्या है, उस पर नियंत्रण है उस पर के लिए। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, दीनदयाल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल देखे होंगे, तो क्या है, सरकार का है, आपका नहीं है। आप खाली वहाँ पर जाके इलाज करवा सकते हैं। सरकारी स्कूल सुने होंगे, वो क्या वहाँ पर पढ़ सकते हैं, वो किसका है, सरकार का है। बिहार बोर्ड के पढ़ रहे हैं ना, बिहार सरकार का स्कूल। नदी हो गया, नदी का क्या है, पानी यूज कर सकते हैं। नदी किसका हो जाएगा, संसाधन में से आएगा, सरकार के अंडर आता है वो सब। देखते हैं साफ करवाता है, नमामि गंगे, ये सब नाम दिया हुआ है। और भी बहुत सारा चीज हो गया, जंगल हो गया, ये सब क्या है, सरकारी है। रेलवे हो गया,
सरकार ही हुई ये सब, सरकार इस पर नियंत्रण, राष्ट्रीय संसाधन इसको कहते हैं। मतलब इसमें देश, ये संसाधन कानूनी तौर पर देश के भीतर उपलब्ध सभी संसाधन है, ठीक न। इस पर क्या है, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, देश के अंदर होता है, इस पर सभी का अधिकार होता है देशवासियों का। चौथा देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल। इसमें क्या होता है, यह संसाधन क्या है, विभिन्न देशों के बीच साझा होता है। जैसे ये एक देश में नहीं बांटेगा, इसको क्या अगर यूज करेगा ना तो सभ्य देश मिलके ये सब का होगा। जैसे महासागर, उसमें बिजनेस करता है, जहाज चलता है तो सब देश के चलता है ना, कैसे थोड़े खाली भारत के चलता है, दूसर के नहीं देता है चले, नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या आते हैं, वे संसाधन विभिन्न देशों के बीच साझा किए जाते हैं। जैसे महासागर, ये संसाधन किसी भी देश में क्या आता है, 200 किलोमीटर तक की दूरी क्या आता है, जैसे ये नक्शा यहाँ पर ये अच्छा से नहीं दिया हुआ है, देखिए नक्शा देके दिखा देते हैं आगे। जैसे ये भारत हो गया, तो भारत से इधर 200 किलोमीटर मान लीजिए, इसके अंदर जो भी होगा भारत के चीज होगा, इधर भी 200 किलोमीटर है ना, यहाँ तक होगा भारत के, बाकी ये सब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाएगा ये, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो जाएगा। इसमें कोई भी देश आ सकता है, कोई भी देश यहाँ पर ही तेल सोना जो भी मिलेगा वो ले जाएगा उठा के, खोजेगा तो अगर भारत खोजेगा तो ये भारत के हो जाएगा। मगर यही 200 किलोमीटर है ना यहाँ तक, ये मान के चलते ये 200 किलोमीटर यहाँ जो रंग रहे हैं, अगर यहाँ मिलेगा, अगर ये दोसर देशवा अगर खोजेगा तो ये भारत के 200 किलोमीटर तक के हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये 200 किलोमीटर तक के सबके क्षेत्र देल के बांट दिया है, ठीक। क्यों 200 किलोमीटर तक की होगा, देश का होगा। जैसे भारत हो गया भारत का, इधर म्यांमार के 200 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा तो ये म्यांमार का हो जाएगा, और ये बाकी बच गया ये इंटरनेशनल हो गया, इसमें कोई भी आ जा सकता है। आगे देखिए और भी तो नहीं है। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इसका अगला पार्ट जल्द ही डाल दिया जाएगा। बताइएगा क्लास कैसा लगा, समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, पसंद आया तो कहने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं।